सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण में समास प्रकरण पढ़ेंगे। समास प्रकरण पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम समास के अंतर्गत समास की परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे। समास की परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा में कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से स्वतंत्र शब्द की रचना को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप, यानी कि छोटा, अतः संक्षेप करना ही समास कहलाता है। ये तो हमने समास की परिभाषा को पढ़ा। अब हम विग्रह के बारे में जानेंगे कि जब समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके उसमें विभक्तियों को जोड़ देते हैं तो उसे समस्त पद का विग्रह कहते हैं। ये समास विग्रह कहलाता है। संस्कृत में निम्नलिखित 6 प्रकार के समास माने गए हैं। अब 6 कौन कौन से समास हैं तो हम देखेंगे कि पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है? सबसे पहला हमारा अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा है हमारा द्वंद्व समास। अब ये 6 समास जो इसमें दिए गए हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे। पहला हमारा समास है अव्ययीभाव समास। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ेंगे कि अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा शब्द होता है तथा समस्त पद इसके नपुंसकलिंग या एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। पहला पद कौन सा है? प्रधान है और दूसरा शब्द क्या है इसका? दूसरा पद अव्यय है। पहला पद प्रधान तथा अव्यय है और दूसरा इसमें संज्ञा शब्द होता है। समस्त पद इसके जो और अन्य पद होते हैं वो नपुंसकलिंग या एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब हम सबसे पहले इसके समस्त पदों को देखते हैं। इसका समस्त पद में सबसे पहले है कि उपवनम। उपवनम उपवनम का हम अगर विच्छेद करें समास विग्रह तो क्या होगा कि वनस्य समीपम, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होता है कि वन के समीप। उसी प्रकार से दूसरा है हमारा प्रत्येकम। प्रत्येकम, अब प्रत्येकम का अर्थ क्या होता है? प्रत्येकम का अर्थ होता है हर एक। तो इसका आएगा कि एकम एकम प्रति, यानी कि हर एक। प्रत्येकम का अर्थ होता है हर एक, कोई भी एक एक करके, है ना। तो एकम एकम प्रति। यथाशक्ति, तो शक्तिम अंतिक्रम्य। शक्तिम अंतिक्रम्य यानी कि शक्ति के अनुसार। अध्यात्मम, अध्यात्मम यानी कि आत्मनि इति, इसका अर्थ होता है अध्यात्मम का कि आत्मा में। यथारूपम यानी कि रूप के अनुसार, किसी भी रूप के अनुसार। तो रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम का अर्थ होता है कि रूप के अनुसार। आसमुद्रम, आसमुद्रम का अर्थ होता है आ समुद्रात, यानी कि समुद्र तक। और अनुविष्णु यानी कि विष्णु पश्चात, यानी कि विष्णु के पीछे या विष्णु के बाद। पश्चात यानी कि बाद में या पीछे। तो ये हमारा हुआ अव्ययीभाव समास। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास के जो है उसमें उत्तर पद यानी कि बाद वाले पद। उत्तर पद का क्या, उत्तर पद क्या होता है कि बाद वाले कोई भी पद वो हमारे उत्तर पद कहलाते हैं। कि बाद वाले पद की प्रधानता इसमें रहती है और द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक 6 विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद माने गए हैं। प्रथम विभक्ति नहीं है इसमें, प्रथमा विभक्ति नहीं है इसमें, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति है। तो इसके 6 भेद इसके माने गए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास का हम उदाहरण देखेंगे तो समस्त पद है इसका, जैसे कि कोई शब्द है कि कृष्णाश्रितः, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे हम कि कृष्णम आश्रितः, यानी कि कृष्ण के
आश्रित, भगवान श्री कृष्ण के कौन है? आश्रित हैं, तो हम सभी भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हैं, तो इसका कृष्णाश्रित यानी कि कृष्णम आश्रित, संस्कृत में विग्रह है कृष्णम आश्रित यानी कि कृष्ण के आश्रित। दूसरा है हमारा ग्रहगतम, ग्रहगतः, तो गृहगतम, इसका समास विग्रह क्या होगा संस्कृत में कि गृहगतः यानी कि घर को गया हुआ। ये द्वितीय पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब हम तृतीय पुरुष के अंतर्गत देखेंगे कि तृतीय पुरुष में हम देखेंगे कि समस्त पद में कि विद्याहीनः, विद्याहीनः, तो विद्याहीनः क्या होगा इसका? विद्याहीन का संस्कृत विग्रह कि इसका समास में अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो गया? विद्यायाः हीनः यानी कि विद्या से हीन, जिसे विद्या प्राप्त नहीं है, विद्या रहित है, तो विद्या से हीन है। हरित्रातः, अगला उदाहरण क्या है? हरित्रातः, तो इसका विग्रह होगा हरिणा त्रातः यानी कि हरि के द्वारा रक्षित, श्री हरि के द्वारा जो रक्षित है वो हरित्रातः यानी कि हरिणा त्रातः। अब हम चतुर्थी तत्पुरुष समास में देखेंगे कि चतुर्थी तत्पुरुष समास में हम देखते हैं कि इसका समस्त पद हम पहले देखेंगे, तो इसका समस्त पद है कि गोहितम, क्या है? गोहितम यानी कि इसका विग्रह होगा कि गोभ्यः हितम, गोभ्यः हितम यानी कि गायों के लिए हित, गाय के हित में किया गया कोई कार्य तो गायों के लिए हित, तो गोहितम यानी कि गायों के लिए हित में, और गोभ्यः हितम संस्कृत में इसका विग्रह होगा। गो सुखम यानी कि गवे सुखम, संस्कृत में इसका विग्रह चतुर्थी पुरुष तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होगा? गो सुखम का गवे सुखम यानी कि गाय के लिए सुख, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत होगा। अगला है हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम देखेंगे कि पदच्युतः, पदच्युतः यानी कि पदात् च्युतः यानी कि पद से हटा हुआ, कि कोई पद से अगर हट जाता है तो संस्कृत में उसके लिए आएगा कि पदात् च्युतः यानी कि पद से हटा हुआ। दुःखः मुक्तः, दुःखः मुक्तः यानी कि दुखात् मुक्तः यानी कि दुख से मुक्त है। पंचमी में भी जो तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत इसमें हतः, मुक्तः ये शब्द जो आते हैं तो दुख मुक्तः यानी कि दुख से मुक्त है, पद से हट चुका है, तो ये सब चीज़ें क्या आ रही है? पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आती है। अब हम अंतिम है षष्ठमी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो षष्ठमी तत्पुरुष के अंतर्गत हम देखेंगे कि देव पूजकः, तो इसका समास विग्रह होगा संस्कृत में कि देवानाम पूजकः यानी कि देवताओं का पूजक, और राजपुरुष राज्ञः पुरुष यानी कि राजा का पुरुष, जो पुरुष राजा का है वो क्या है? राज्ञ पुरुष, वो षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास ये हमारे पहला जो था प्रथम तत्पुरुष समास में नहीं है, तो सप्तमी 7 विभक्तियाँ हैं ये उतना, लेकिन इसे हम प्रथमा को नहीं मानते हुए 6 विभक्तियाँ ही मानेंगे, इसलिए सप्तमी को हम छठी विभक्ति मानते हुए इसका समस्त पद देखेंगे कि कर्म कुशलः, तो कर्म कुशलः, तो इसका संस्कृत विग्रह होगा कि कर्मणि कुशलः यानी कि इसका हिंदी अर्थ है कि कर्म में कुशल, जो व्यक्ति कर्म में कुशल है वह। ग्राम सिद्धः यानी कि ग्रामे सिद्धः, ग्रामे सिद्धः यानी कि गाँव में सिद्ध, गाँव में सिद्ध हो चुका हूँ। तो ये इस प्रकार से तत्पुरुष समास हमारे पूर्ण हुए। अगला है अब हमारा कर्मधारय समास। सबसे पहले हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत हम देखते हैं कि कर्मधारय समास में एक पद विशेष्य, पहला पद कौन सा है? विशेष्य, तो दूसरा विशेषण, अथवा एक पद में उपमेय तो दूसरे में उपमान होता है। जैसे कि हम देखेंगे पहला पद क्या है? विशेष है, तो दूसरा इसका विशेषण के प्रति होगा, यानी कि एक पद में अगर उपमेय है, विशेष पद है वो उपमेय है, तो जो विशेषण है वो क्या है? उपमान है। विशेष और विशेषण की जोड़ है तो उपमेय और उपमान का भी साथ है। उसी प्रकार हम इसके विग्रह को देखेंगे, संस्कृत विग्रह और ये तो कृष्ण सर्पः, उदाहरण हमारा क्या है? कृष्ण सर्पः, तो
कृष्णश्चासो सर्पः, यानी कि कृष्ण है जो सर्प। महर्षि की महान चासो ऋषि है, महान है जो ऋषि, ये इसके अंतर्गत होगा। अगला है हमारा द्विगु समासः। द्विगु समास, द्विगु समास में हम देखते हैं कि जहाँ पर संख्यावाची शब्द पूर्व पद में हो तथा समाहार अर्थात समूह का बोध हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची शब्द होना, जिस जगह पर संख्यावाची, जैसे द्विगु समास, द्विगु समास में नाम से ही द्वि जब आगे लग रहा है तो इससे हमें वैसे संख्या का आभास हो रहा है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इस प्रकार द्विगु समास से हमें संख्यावाची शब्दों का अनुमान होता है ना, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। किसी समूह का या किसी संख्या का हमें बोध हो, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि पंचवटी, पंचवटी, अब पंच तो संस्कृत संख्या में पंच अगर आ रहा है तो पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों का या वटों का समूह। तो पंचानाम वटानाम समाहारः, यानी कि 5 वटों का समूह, क्योंकि ये संख्या शब्द है और संख्या शब्द में समूह का भी बोध हमें होने लग जाता है। त्रिलोकम, तो त्रिलोकम का क्या है, तीनों लोकों का समूह। त्रिलोकम की त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ, जैसे दशानन, तो जिसके 10 मुख है वो क्या है, दशानन। ठीक है, अगला अब हम देखेंगे तो इस प्रकार से द्विगु समास हमारा पूर्ण होता है। अगला समास है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हम देखेंगे कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पद हो तथा समस्त पद से किसी अन्य पद के अर्थ का बोध होता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। कि 2 पद या उससे अधिक पद हो तथा समस्त पद से किसी अन्य अर्थ का हमें बोध हो रहा हो, जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि अन्य इसका अर्थ और क्या हो सकता है, तो उसमें हम बहुव्रीहि समास को देखेंगे। जैसे इसके देखेंगे हम समस्त पद में कि चक्र प्राणी, यानी कि इसका समास विग्रह होगा कि चक्रम पाणो यशसः, यानी कि इसका हिंदी अर्थ है कि चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। कि चक्र पाणी है, चक्र पाणी से हम देखते हैं कि जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात श्री हरि के हाथ में चक्र है, तो क्या आएगा वो कि चक्र पाणी, अर्थात जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात भगवान विष्णु। निर्लज, तो क्या है इसका समास विग्रह में देखेंगे हम कि निर्गता लज्जा यस्मात् सह, निर्गता लज्जा यस्मात् सह, यानी कि निकल गई है लज्जा जिससे वह, जिस व्यक्ति से लज्जा निकल गई है, जिसे किसी भी प्रकार की कोई शर्म की लिहाज नहीं है, वह व्यक्ति निर्लज कहलाएगा। क्या कहलाएगा वह व्यक्ति, निर्लज, जिसमें कोई भी लज्जा या उसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्म न हो, वह व्यक्ति निर्लज कहलाता है। इस प्रकार से हमारा बहुव्रीहि समास पूर्ण होता है। अगला है हमारा द्वंद्व समास। अंतिम समास है द्वंद्व समास, इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। द्वंद्व समास में हम देखते हैं कि द्वंद्व समास 2 या 2 से अधिक पद होते हैं तथा समान रूप से प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं तथा दोनों पद क्या होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं, और ये शब्द विग्रह में च और अवयव से जुड़े रहते हैं। ये किसी च यानी कि किसी को जोड़ के रखते हैं। च का अर्थ होता है और, अभी जब हमने पहले अवयव पढ़े हैं उसमें हमने देखा था कि च का अर्थ क्या होता है अवयव में, और, तो वो किसी शब्द को जोड़े रखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि हरि हरो, हरिहरो यानी कि हरि और हर, श्री हरि और हर, शिव और कृष्ण, तो हरिहर, तो हरिश्च हरश्च, कि हरिश्च और हरश्च यानी कि हरिहरो, इसका समास विग्रह होगा कि हरिश्च हरश्च यानी कि हरि और हर। धर्मार्थो, तो धर्म च अर्थ च, धर्म और अर्थ ये दोनों का साथ है, यानी कि किसी को साथ में अगर वो रख रहा है, अगर जो समास द्वंद्व समास में क्या है, अधिक पद होने हैं और समान रूप से वो एक दूसरे से प्रधान होते हैं, समान रूप से वो प्रधान है,
तो धर्म और अर्थ एक दूसरे से प्रधान है, ये समान रूप से जुड़े हुए हैं ये, तो इसलिए धर्म और अर्थ यानी कि धर्मार्थों में आएगा धर्म च अर्थ च, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमारे समास पूर्ण हुए हैं। समास आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर कॉपी चेक करवाएंगे। धन्यवाद।